इमोशनल क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं। हमें लगता है कि उसने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। उसने वही किया जो उसके लिए सही है। जिसमें उसको खुशी मिलती है वो वही कर रहा है। आपको दुख मिल रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप भी वही कर रहे हो जिसमें आपको खुशी मिलती है। जिस दिन हमको ये बेसिक सी चीज समझ आ गई ना, लोग दोस्ती करते हैं क्यों? ताकि वो खुश रह सके, उसको खुश रख नहीं सके। लोग शादी करते हैं क्यों? ताकि मैं खुश रह सकूं। शादी करके डिवोर्स करते हैं क्यों? मैं खुश रह सकूं। पैसा कमाते हैं क्यों? मैं खुश रह सकूं। उस पैसे को छोड़ दिया किसके लिए? ताकि मैं खुश रह सकूं। लोग जुड़ते हैं लोगों से ताकि मैं खुश रह सकूं, छोड़ते हैं लोगों को ताकि मैं खुश रह सकूं। नौकरी करते हैं ताकि मैं खुश रह सकूं, नौकरी छोड़ते हैं ताकि मैं खुश रह सकूं। तो जब आपको ये समझ आ जाएगा तो लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? रिलेशन कैसे बनेगा? सामने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी खुशी किसमें है। सबको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि मेरी खुशी किसमें है। इनफैक्ट अगर आप ऐसे बन पाओ कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ ही दो तो आपकी लाइफ अपने आप ही सेटल हो जाएगी। देखो कितनी मजेदार है। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। इट्स एन आयरनी कि हम करते कुछ और हैं, करना कुछ और चाहिए। हम सोचते अपने बारे में हैं, अपनी खुशी के बारे में, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। समझ गए? आप अपने बारे में सोचना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। अपनी खुशी की टेंशन लेना बंद कर दो। जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो, जिस कंपनी में आप जुड़े हुए हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़े हुए हो, अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो जो आपके क्लाइंट्स हैं, रिलेशनशिप में जो आपके आसपास में लोग हैं, आपके दोस्त हैं, उनके बारे में सोचना शुरू कर दो। वो खुश हो जाएंगे। आपको खुश होने से दुनिया की कौन सी ताकत रोकेगी? उसके बाद में लगाओ दिमाग। बेसिकली क्या है कि ये जो सही और गलत है ना, ये हमारे माइंड में घुसा हुआ है। असली जो प्रॉब्लम की जड़ है वो यही है। आपको जो सही लगता है जरूरी नहीं है सामने वाले को भी वही सही लगता है, उसे कुछ और सही लगता है। हमें जो सही लगता है अगर हम उसको करते हैं तो हम उसको ऑनेस्टी बोलते हैं। हम बोलते हैं कि हम वही कर रहे हैं जो हमें सही लग रहा है। दैट मीन्स आई एम नॉट मैनिपुलेटिव। लेकिन सामने वाला जो बंदा है उसको जो सही लग रहा है, वो जो कर रहा है वो भी करता वही है जो उसको सही लगता है, चाहे वो दुनिया की नज़र में गलत भी हो, चाहे हमें गलत भी लग रहा है, उसको मैनिपुलेशन बोल देते हैं। पूरी दुनिया यही कर रही है। मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, बाकी सब गलत है। मेरे आसपास में वो भी यही सोच रहा है, मैं सही हूं वो गलत है। तो जैसे ही आपने सही गलत को छोड़ दिया, आपको ये समझ आएगा लाइफ इज नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग। क्योंकि राइट और रॉन्ग में कुछ पड़ा नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। बेवकूफ़ों की तरह हम आपस में लड़ते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, कोई एंड ही नहीं मिलेगा। जो आपको सही लगता है अगर आप उस पर जेन्युइनली क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपको सब कुछ गलत लगने लग जाएगा। लेकिन हम ऐसा कभी करते नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करते। उसमें डर लगता है क्योंकि हम गलत प्रूव हो जाएंगे। सामने वाले को गलत प्रूव करने में बड़ा मजा आता है। हम खुद को कैसे गलत प्रूव करें? रियल फ्रीडम है, रियल लिबरेशन है जिस दिन आपको अंदर तक ये समझ आए जो भी मेरे को सही लगता है उसकी दूसरी साइड भी है जो गलत है। तो ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, तो आई एम फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो अब करें क्या लाइफ में? लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग। उसका सही गलत से क्या कनेक्शन है? लाइफ इज अबाउट बीइंग हैप्पी। उसको सही गलत से क्या कनेक्शन है? कभी सोचते हैं ऐसा? जिंदगी क्या है कि आप किसी के साथ में बैठे हो और खुशी खुशी बात कर रहे हैं, या लाइफ में अंदर से खुश झूम रहे हो। उसका सही गलत से क्या मतलब? मैं सही हूं तो क्या ये मुझे खुशी दे रहा है? नहीं देता, बल्कि स्ट्रेस देता है। मैं सही हूं वो गलत है, ये स्ट्रेस देता है। क्योंकि वो गलत कभी भी आकर के मेरे पे अटैक करेगा। मेरे अंदर से कहीं ना कहीं वो सही आकर के आगे आएगा और वो सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा। तो आपको क्या करना है? यू नीड टू जस्ट लेट गो ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ना कुछ सही है ना गलत है, सिर्फ एक ही चीज सही है इस पूरी की पूरी दुनिया में, वो है खुशी। सामने वाला बंदा है वो खुश रहना चाहता है। अब उसको मैं खुशी कैसे दे सकता? मेरी जो वैल्यूज हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज किए बगैर, यानी कि मेरा जो कैरेक्टर है, मेरी जो मॉरल वैल्यूज है, आई विल स्टैंड फॉर इट नो मैटर व्हाट। उसके अलावा बाकी सारी चीजें हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। झूठ बोलना पड़ रहा है मैं बोल दूंगी, किसी को मक्खन भी लगाना पड़ रहा है लगा दूंगी। साम दाम दंड भेद यही है ना चाणक्य नीति। कैसे भी करके आगे बढ़ो,
बट जो अपनी कोर वैल्यूज है उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि यही तो खेल है ना, यही तो लाइफ है। जो आपको सही लगता है वो किस बेसिस पे लगता है? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सही लगता है ना, अपने लिए सही लगता है ना। उसको जो सही लगता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगता है ना, तो वो भी सही है, ये भी सही है। जैसे ही आपको ये समझ आ गया तो ये आप इसको लाइटली लेना शुरू कर दोगे कि यू विल नॉट टेक इट टू सीरियसली। देखो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है लाइफ की, जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है ना, उसकी जड़ मैं बता देता हूं क्या है। हमारे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो हम छोटी मोटी चीजों में उलझे पड़े। समझ गए? छोटी छोटी बातों पे हमारी लड़ाइयां हो रही है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी चीजों के बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ में ये डिफाइंड हो गया क्लियर कट, जो आपने अपने लिए करना है कि मेरे लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाई एम आई लिविंग, मैं जिंदा हूं, मेरी सांसें चल रही है, कभी भी मर सकता हूं, मैं जी क्यों रहा हूं, मैं जी क्यों रही हूं। जब आपको ये क्लियर हो गया और ये जवाब अंदर तक आया, और वो जवाब मेरा नहीं होना चाहिए, मैं चाहूं तो आपको जवाब दे सकता हूं, लेकिन क्यों दूं? वो तो आपका एक बिलीफ बन जाएगा। आप मुझसे पूछोगे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज पीस। देख रहे हो? कभी सोचा ऐसे? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू इन लाइफ? पीस ऑफ माइंड। तो क्या होगा? लड़ाई हो रही है, वहां पर मुझे कुछ सही लगता है, मेरी वाइफ को कुछ सही लगता है, पीस किस में है, शांति किस में है? तो तुझे सही लगता है क्या? हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? शांति मिली ना, लड़ाई झगड़ा खत्म। ये पकड़ में आ रही है बात? अब मेरी लाइफ जाकर के कनेक्ट होगी किससे? पीस से। ये मेरी लाइफ का पर्पस है, ये मेरी लाइफ का सेंटर पॉइंट है। जैसे एक समुद्र में आप लोग भटक रहे हो, एक बोट में बैठे हो, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, निकलना चाहते हो इस समुद्र से बाहर, क्योंकि कभी अप आ जाता है, कभी डाउन आ जाता है, कभी कुछ ऐसे ही होता है लाइफ में। तो अब क्या चाहिए आपको? ध्रुव तारे का नाम सुना है सबने? तो एक ध्रुव तारा चाहिए ना, कि आपको पता हो कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। वो आपको सही डायरेक्शन दे सकता है, वो आपको इस समुद्र से बाहर निकाल सकता है। तो मरते दम तक नहीं निकलोगे। कौन निकला है बताओ? जिसने ज्यादा कमा लिया वो भी दुखी है, जिसने कम कमाया वो भी दुखी है। जी क्यों रहे हो? दुख के लिए? दुखी रहने के लिए या खुश रहने के लिए? खुशी कैसे मिलती है? जब मन शांत होता है। सबसे ज्यादा खुश कब होते हो? 24 घंटे में से। लगाओ दिमाग, जब सो रहे होते हो। इससे क्या सीखा? कभी सीखा क्यों अपनी नींद में हम इतने खुश होते हैं? सुबह उठने में सबकी वाट लगी हुई होती है, आधा घंटा और, 5 मिनट और मिल जाए। मतलब नींद से हमें सबसे ज्यादा प्यार है। अपनी नींद के लिए आप लोगों से लड़ भी सकते हो, झगड़ भी सकते हो, सब कुछ छोड़ छाड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस आपको एक अच्छी नींद चाहिए, है कि नहीं? 2-3 दिन तक अच्छी नींद नहीं मिलेगी तो आप पता नहीं क्या कर दोगे, बौखला जाओगे। तो नींद से हमें इतना प्यार है। क्यों है नींद से इतना ज्यादा प्यार? वहां पर ऐसा क्या होता है? पैसा होता है? उल्टा पैसा नहीं होता है। ये लोगों को समझ नहीं आती है बातें। सोचो, क्योंकि कभी ऐसा सोचते ही नहीं है। बस भेड़ बकरियों की तरह जैसे सब चल रहे हैं वैसे ही चलते चले जाते हैं। गधों की रेस हो रही है तो सब भाग रहे हैं तो मैं भी भागूंगा, मैं ना इस रेस में आगे हूं, अरे वो मेरे से पीछे है, अरे सारे गधे हैं। उनसे पूछो क्या भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो, इससे हो क्या रहा है? हम ये सब नहीं सोचते। क्या सोचते हैं? मुझे एक बड़ा घर चाहिए। बड़े घर से क्या हो? अगर आज आपकी औकात नहीं है एक बड़ा घर लेने की, और आपने अपने ऊपर प्रेशर डाल करके EMI वगैरह का जुगाड़ करके इधर उधर से उधार ले करके लोगों से 50,000 उससे लिया, 1 लाख उससे लिया, ऐसे लोग लेते हैं। एक घर ले भी लिया और उस घर में जा करके आपको चैन की नींद ही नहीं आ रही। वो नींद जो आपके लिए 24 घंटे में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा प्यारी है, वो चीज आपके हाथ से चली गई, तो मिला क्या? स्ट्रेस। ये तो मेरे लिए है, आपके लिए क्या है वो आपको डिसाइड करना है। आपके लिए पैसा है या आपके लिए अपने पॉइंट को प्रूव करना है अपने पति के आगे, क्या है? दैट इज योर कॉल, है ना? कि मैं सही हूं, मेरा पति गलत है, मतलब आपने क्या किया? उसको हरा दिया। अब हरा हुआ बंदा कब तक चुप बैठेगा? अटैक करेगा। लड़ते रहो,
शांति कैसे मिलेगी? लोगों को खुशी इसमें मिलती है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, मैंने अपने दुश्मन को हरा दिया। ये जीत है या दुश्मन से हाथ मिला लेना जीत है? दुश्मन को दोस्त बना लेना जीत है? साम दाम दंड भेद कैसे भी करके दुश्मन को दोस्त बना लेना जीत है या दुश्मन को हरा देना जीत है?